स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। जो परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी की कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमीनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं बम बम हम सम सम तम तम पम पम जम। जिन शासन के हर अंग को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि जिन शासन के बिना ये सृष्टि है ही नहीं है, और जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ मानवता नहीं है, वहाँ जीवन नहीं है। अगर जीवन पाना चाहते हो तो आओ जियो जीनो दो की शरण, जिन शासन की शरण में चलते में। बोलो अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। ओमकाराय नमो। नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वसिष्ठ सेवनानि मोक्ष सौकबलासे निर्मला सत्सु शुद्धो निर्मकारो निर्मया निश्चरो निस्तंको शुद्धा सूक्ष्म निरंजा निष्कलंको नरल।
बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों और पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण करते हुए सभी धार्मिक क्रियाओं को विधि पूर्वक संपन्न कराया। गोमति मजमान बिनात है मुक्ति का मार्ग बासद है। नित्य यंत्र नमो कलिकुंड सार सब विघ्न विनाशन सुख का। दुर्गत मार्ग का नाश करे एकांत मात विद्याधर है। नित्य यंत्र नमो कलिकुंड सार सब विघ्न विनाशन सुख का। निराकुल निर्मल शील धरे निर्मल मुक्त लक्ष्मी को भरे। नित्य यंत्र नमो कलिकुंड सार सब विघ्न विनाशन सुख का। नहीं क्रोध मान जल लो पाव अष्टादश दोष विमुक्त। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। ओम यम नमो रिहंतरम अर्हत परमेष्णि मम सन्नितो मम सन्निधि गणम परिपुष्पांजलम जपामि। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणां सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमेष्णि अतिथि ठाट स्थापनम। ओम ह्रीं ओम नमो सिद्धाणां सिद्धि चक्राधिपति सिद्धि परमेष्णि अत्र मम सन्नितो भव सन्निधि गणम परिपुष्पांजलम जपामि। विधान पूजन के प्रारंभ होते ही मंदिर का वातावरण और भी आध्यात्मिक हो उठा। श्रद्धालुओं ने बड़े ही भाव और तल्लीनता के साथ श्री नमोकार महामंत्र विधान में भाग लिया। में अक्षय पति लाती है। ओम यम नमो आर्यणमाचार्य परमेष्ठि अक्षय पत्राते चिताम निर्पामति स्वाहा। हे गुरुदेव तुम्हारे बंधन से और मैं समता। पूज्य माता जी तो हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था कि हम एक विशाल काल मंदिर में बहुत सुंदर एक मंजिला नहीं 3-4 मंजिल मंदिर बनकर तैयार है और बहुत परिश्रम लगा इस मंदिर को बनाने में। गुरु मैया विद्याश्री माता जी विद्याश्री आमंत्र महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्पामति स्वाहा। विद्याश्री माँ का पूजन करते हैं, अर्घ पत्नी मिल जाए अर्घ समर्पण करते हैं। ओम ह्रीं परम पूजने करनी गुरु मैया विद्या। दीप जला के आरती कर ले जय जयकार। जप ले नमोकार भजले नमोकार। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। पंच पदन की रतम शिवम सुंदर की आरती का सागर हाँ भक्ति का सागर। भक्ति का सागर भक्ति का सागर। मन में है उमड़ा भक्ति आदि बाबा की याद जब आए। दोनों आंसू में चरण धरो। आदि बाबा की आरती करो। ओ आदि बाबा दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी है दया की मंद मुस्काए। पद्मासन बैठी माँ और मन मिलन की आरतिया करो घंटा करन की। हाँ देवलोक के सुख तू भोगे, लेकिन मुझे पता है भक्तों को जब दुख पहुँचे तुझे भी दुख होता है। ऐसो पंच परमिष्ठीणम, यह पंच परमिष्ठी मंत्र है। भावदो नमुक्कारम, भाव सहित जो इसको करता है, स्मरण करता है, नमस्कार नमुक्कारो नमस्कार करता है, उसके सबस पावस पणासणो हुई। सबस माने सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं तो बताते हैं कि महाबंध की प्रस्तावना में एक बहुत अच्छी बात आई है। महाबंध शास्त्र है तो उसमें आया है प्रस्तावना में कि जैसे अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, जल का स्वभाव शीत होता है और अग्नि और वायु का स्वभाव स्पर्शित होता है, ऐसे ही जीव का स्वभाव जैसे चेतना है वह अनादिकाल से है, ऐसे ही यह नवोकार मंत्र अनादिकाल से है, स्वभाव से है। जैसे कहते हैं कि ये जो नवोकार मंत्र है, नमो जिणाणम, ये भूतवली महाराज ने यह सूत्र मंत्र संग्रहित किया है, गूंथा नहीं है,
ग्रंथित नहीं है। ऐसे ही पुष्पदंत महाराज ने नमो अरिहंताणम, यह नवोकार मंत्र क्या किया है? कहते संग्रहित किया है, ग्रंथित नहीं है। कहते हैं यह मोक्ष मार्ग अनादिकाल से है, ऐसा नहीं कि आज ही हो गया है। अनादिकाल से इसके पथिक जो हैं वे भी उपदेशक और पथिक अनादिकाल से हैं। यह भगवान की दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है, यहाँ वहां से प्राप्त नहीं हुआ, ना यहाँ वहां से नकल की है, दिव्य ध्वनि से प्राप्त हुआ है। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से यह प्राप्त हुआ है। जैसे तत्वों का प्रकाशन तीर्थंकर करते हैं, वैसे ही यह तत्वों का प्रकाशन करते हैं। गणधर द्वादशांग के रूप में दिया जाता है, द्वादशांग के रूप में कर देते हैं, लिपिबद्ध कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो नवोकार मंत्र है, यह अनादि मूल मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशनम, अनादि मूल मंत्रों उसमें आया है, अनादि मूल मंत्रों सर्व विनाशनम मंगलेषु च सर्वेषु प्रथम मंगलम मतः। कहते हैं अनादि मूल मंत्रों, द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि से देखा जाए तो यह अनादि है, और पर्यार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सादी है, और दिव्यार्थिक की दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है, और पर्यार्थिक दृष्टि से देखा जाए तो अनित्य है। ऐसे स्यादबाद रूप से अनादिकाल से चला आ रहा है। कभी भी कार्य के दो पहलू होते हैं, एक तो तत्कालिक फल देने वाला होता है और एक कालांतर में फल देने वाला होता है। तो ये नवोकार मंत्र के जो भाव सहित स्मरण करते हैं, उनके ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का क्षय होता है, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। दूसरा क्या है कि इस नवोकार मंत्र के पढ़ने से कहते हैं कि श्रद्धा बढ़ती है, अपने आप स्वतः ही श्रद्धा बढ़ती है, तो सम्यक के सम्मुख हो जाता है, मिथ्या छोड़कर सम्यक के सम्मुख हो जाता है। और कहते हैं यह आत्मा पवित्र बन जाती है इसके स्मरण करने से, भाव सहित स्मरण करने से आत्मा पवित्र बन जाती है, और पवित्र बनकर आत्मा में वह बल प्रकट हो जाता है जो अचिंत होता है इसके मंत्र के स्मरण करने से। भाव सहित आए ना, भाव सहित जो स्मरण करता है तो सब पापों का नाश होता है। तो कहते हैं कि भाव सहित जो स्मरण करता है, और जो भाव सहित स्मरण करता है तो उसको ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है, तो वो पापी से पापी भी धर्मात्मा बन जाता है। इसमें अचिंत शक्ति है, कहते धर्मात्मा बन जाता है। वो तत्कालिक फल क्या है? कहते आत्मा विशुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। पवित्र हो जाना यही तत्कालिक फल है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं हुई तो समझना क्या वह तत्कालिक फल नहीं मिला है। मात्र रट्टू तोता जैसे नहीं पढ़ लेना नवोकार मंत्र को, भाव सहित पढ़ना। दूसरी बात, कालांतर में भाव प्रकट होता है, कालांतर में इसका फल प्रकट होता है। तो कालांतर में जो फल प्रकट होता है, तो कहते हैं कि इस मंत्र को इस भाव सहित जो स्मरण करता है तो उसके शुभ परिणाम होते हैं। शुभ परिणाम होते हैं तो पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य की वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है? कहते उससे धन ऐश्वर्य और अभ्युदय की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। कहते हैं और छायक सम्यक दर्शन की योग्यता प्रकट होती है इसके भाव सहित स्मरण करने से। और सर्वविघ्न बाधाएं, कहते अभिलाषित जो अभिलाषा जो है उसकी पूर्ति होती है, और रोग शोक आदि व्याधि रोग हैं, जितने भी रोग हैं, कहते वह इसका भाव सहित स्मरण करने से सुख की प्राप्ति होती है, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति।
और कहते सब विघ्न बाधाएं और सर्व मंगलों में यह प्रथम मंगल है, पहला मंगल है। तो ऐसा पंच परमेष्टियों को ऐसो पंच नमकारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानम च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम। रोजीना पढ़ते ना अपन, तो कहते हैं इस पंच नमस्कार मंत्र भाव सहित पढ़ने से क्या होता है, कहते हैं ये सब पापों का नाश हो जाता है। सब पापों का ना, पापी से भी पापी व्यक्ति यदि इसका स्मरण करे तो उसकी आत्मा पवित्र हो जाती है। अंजन जैसा चोर निरंजन बन गया, पापी से पापी था, सत्य व्यसनी था। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति भी पापों से पापों को नष्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसमें विद्युत शक्ति है, इसके उच्चारण करने में विद्युत शक्ति है। अशुभत्व नाश हो जाता है और जिससे सारा अशुभ नष्ट हो जाता है। और क्या होता, अमंगल दूर हो जाता है और मंगल होता है और पुण्य की वृद्धि होती है, जिससे अपने सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कोई भी अपन को विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। ऐसा यह महामंत्र, नवोकार महामंत्र, इसमें अचिंत शक्ति है, ये महान महिमावान है। ऐसा जानकर हम भी इसकी आराधना करें। बोलो महावीर भगवान। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमारी अगली भेंट तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।